जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं सभी? आज की क्लास में ट्रिपल बी अपन पढ़ने वाले हैं। पहला सवाल तो ये आ रहा होगा कि सर ये ट्रिपल बी क्या लिख दिया आपने? ट्रिपल बी ABCD कुछ पढ़ाने वाले हो क्या? ऐसा कुछ। ट्रिपल बी की अगर बात करें तो ट्रिपल बी को अपन बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या बोलते हैं इसको? ब्लड ब्रेन बैरियर। इसको ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं। अच्छा, ब्लड ब्रेन बैरियर से समझना एक बार। ब्लड और ब्रेन के बीच में एक बैरियर है। क्या है? बैरियर। तो पर्टिकुलर ब्लड ब्रेन बैरियर की अगर बात करें, बैरियर है किस किस के बीच में? ब्रेन और ब्लड के बीच में एक बैरियर बन रहा है, उसको ट्रिपल बी के नाम से जानते हैं। इसकी अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये न्यूरो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है। क्या है ये? न्यूरो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। न्यूरो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली, दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन from from pathogens from pathogens and harmful substances and harmful substances from pathogens and harmful substances entering the brain entering the brain entering the brain through blood। बोलो सिंपल सी बात अपन डिस्कस करते हैं। ट्रिपल बी की अगर अपन बात करें तो एक न्यूरो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है। पहला पॉइंट क्या कि ये क्या है? न्यूरो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर चलें अपन, तो किसको प्रोटेक्ट करती है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है कि जो पैथोजेंस आपको देखने को मिलते हैं, पैथोजेंस होंगे जो हार्मफुल सब्सटेंसेज होंगे। पैथोजेंस क्या होंगे? हार्मफुल सब्सटेंसेज, हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह हो गए, या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप लोग बोल सकते हो, जो कि क्या कोज कर सकते हैं? इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं। तो उनको, और जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेज होंगे उनको ब्रेन के अंदर एंटर नहीं करवाने देगा, तो वो होगा ट्रिपल बी, न्यूरो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है। अच्छा, ब्लड ब्रेन बैरियर की अगर बात करें तो भाई ध्यानपूर्वक बात सुना। ट्रिपल बी के एक बार अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से चलते हैं, ट्रिपल बी में क्या क्या चीज आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। अच्छा, और उसी स्ट्रक्चर को अगर बनाए तो एक तरफ तो मैं बना रहा हूँ, ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये ब्लड कैपिलरीज बना रहा हूँ जो कि ब्रेन के पास आपको देखने को मिल रही है। ये लो, ब्लड कैपिलरीज अपन ने बनाई, ब्लड कैपिलरीज। और ये ब्लड कैपिलरीज जो अपन बना रहे हैं, इनकी अगर बात करें तो ये जो आपको सेल देखने को मिलती है इधर, कौन सी सेल होती है? एंडोथीलियल सेल्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। कौन सी सेल होती है? एंडोथीलियल सेल्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। और खास बात, ये जो एंडोथीलियल सेल्स आपको इधर देखने को मिल रही है, क्योंकि ये ट्रिपल बी बना रहा हूं भाई, ट्रिपल बी नॉर्मल वाले एंडोथीलियल सेल्स नहीं है, क्योंकि नॉर्मल एंडोथीलियल सेल्स होती है, कैपिलरी जो होती है, उनमें तो एंडोथीलियल सेल के बीच में फेनेस्ट्रा प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मल। अच्छा, एक बार नॉर्मल की बात करता हूँ। नॉर्मल की अगर बात करें तो उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? फेनेस्ट्रा प्रेजेंट होता है नॉर्मल। तो ये फेनेस्ट्रा, फेनेस्ट्रा का सिंपल सा मतलब होता है पोर, और इसके अंदर से कोई चीज क्या हो सकती है? फिल्टर हो सकती है, छन सकती है इधर से आराम से। लेकिन अपन क्या बना रहे हैं? अपन ट्रिपल बी बना रहे हैं। और ट्रिपल बी की खास बात कि ब्लड ब्रेन बैरियर जो अपन पर्टिकुलर डिस्कस कर रहे हैं, इसकी अगर अपन डिस्कशन करें, ध्यानपूर्वक बात सुनना, यहां पर आपको जो कैपिलरी नेटवर्क आपको देखने को मिलता है, इनके अंदर फेनेस्ट्रा प्रेजेंट नहीं होते। कैपिलरी कैपिलरी जो आपको प्रेजेंट देखने को मिल रही है, कैपिलरी हो गई, इनके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होते? फेनेस्ट्रा नहीं होते। दैट इज इंपॉर्टेंट। फेनेस्ट्रा, फेनेस्ट्रा होते क्या है? स्मॉल एंडोथीलियल ओपनिंग्स या एंडोथीलियल गैप्स आपको देखने को मिलते हैं, इधर से नॉर्मल चीजें क्या हो सकती है? फिल्टर हो सकती है। लेकिन यहां पर अपन ट्रिपल बी की बात करें, ट्रिपल बी में फेनेस्ट्रा एब्सेंट आपको देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट बात यही है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना ये। अच्छा, फिर ये फेनेस्ट्रा एब्सेंट है तो यहाँ पर आपको क्या चीज प्रेजेंट देखने को मिलेगी? ये भी पॉइंट सुनना एक बार। फेनेस्ट्रा, इनकी जगह आपको क्या प्रेजेंट देखने को मिलेगा? यहाँ पर देखने को मिलेगा टाइट जंक्शन। कौन से जंक्शन? टाइट जंक्शन। तो टाइट जंक्शन आपको यहाँ पर प्रेजेंट देखने को मिलता है। ध्यानपूर्वक बात सुनना, टाइट जंक्शन। तो एंडोथीलियल गैप्स होते हैं, एंडोथीलियल गैप्स जो प्रेजेंट होते हैं, उन एंडोथीलियल गैप्स के बीच में फेनेस्ट्रा होते हैं, नॉर्मल कैपिलरी की अगर बात करूं। लेकिन ट्रिपल बी की अगर बात करूं, जहां ब्लड ब्रेन बैरियर बना रहे हैं या ब्लड ब्रेन की तरफ पर्टिकुलरली ब्लड सप्लाई अपन बना रहे हैं, वहां पर क्या नहीं होते? फेनेस्ट्रा प्रेजेंट नहीं होते। आपस में जो सेल्स आपको देखने को मिलती है, एंडोथीलियल सेल्स आपस में क्लोजली पैक्ड होती है, किसके माध्यम से? टाइट जंक्शन के माध्यम से। और टाइट जंक्शंस का डिस्कशन मैंने पहले भी कर रखा है। टाइट जंक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर पर्टिकुलर दो टाइप के प्रोटीन्स आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से जो टाइट जंक्शन का निर्माण करते हैं? एक तो हो गए क्लोडीन्स, एक हो गए क्लोडीन्स, दूसरे हो गए ऑक्लूडिन्स। एक तो क्लोडीन्स हो गए और दूसरे कौन से हो गए? ऑक्लूडिन्स हो गए। तो टाइट जंक्शन पर्टिकुलर आपको देखने को मिलता है।
अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें इनके बाहर की तरफ, मतलब इधर, नेक्स्ट जो बात आपको देखने को मिल रही होगी यहाँ पर, एक स्पेशल टाइप की आपको सेल्स देखने को मिलती है। और ये जो स्पेशल टाइप की सेल्स आप लोगों को देखने को मिलती है, इस स्पेशल टाइप की सेल को जो कि अपन ने ब्लू कलर से बनाई है इन कैपिलरी नेटवर्क के पास में, ये स्पेशल टाइप की सेल आपको देखने को मिलती है। और ये जो देखने को मिलती है इसको पेरीसाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पेरीसाइट के नाम से जानते हैं। तो ये हो गई पेरीसाइट। कौन सी सेल हो गई? पेरीसाइट। पेरीसाइट जो है वो पर्टिकुलर जो टाइट जंक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं इनको मेंटेन करती है। मेंटेन टाइट जंक्शन क्या करती है? मेंटेन टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन पर्टिकुलर मेंटेन करती है। टाइट जंक्शन आ रही बात समझ में? टाइट जंक्शंस को क्या करती है? मेंटेन करती है। मतलब ये पर्टिकुलर। और अगर बात करें टाइट जंक्शन की स्टेबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। स्टेबिलिटी ऑफ टाइट जंक्शन। स्टेबिलिटी ऑफ टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन जो होता है उसकी स्टेबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो इसके अंदर। तो ये हो गई पेरीसाइट। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें इसके बाहर की तरफ, इधर ब्रेन की तरफ, ये तो ब्लड सर्कुलेशन होगी। ब्रेन की तरफ आप लोगों को क्या देखने को मिलते हैं? स्पेशल टाइप की सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। उन स्पेशल टाइप की सेल्स के फुट प्रोसेसेस पर्टिकुलर आपको देखने को मिलते हैं। वो फुट प्रोसेसेस इधर प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। ये लो। अच्छा, ये जो स्पेशल टाइप की सेल आप लोगों को इधर देखने को मिल रही है, ये इसको कंप्लीटली पैक करती है। और ये जो सेल्स आपको देखने को मिलती है इनको एस्ट्रोसाइट अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट। और ये एस्ट्रोसाइट भी कौन सी है? ये फाइब्रस एस्ट्रोसाइट होती है। ये जो पर्टिकुलर टच कर रहे हैं इनको, दैट इज नोन एज फुट प्रोसेसेस। दैट इज नोन एज फुट प्रोसेसेस। फुट प्रोसेसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट। फुट प्रोसेसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट। अच्छा, नेक्स्ट इधर अगर चलें तो इधर आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलेगा क्या? ब्रेन। इधर आपको ब्रेन देखने को मिल रहा है। अब सुनना भाई ध्यानपूर्वक, अपन डिस्कस कर रहे हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड और ब्रेन के बीच में बैरियर बनता है। ब्लड और ब्रेन के बीच में क्या बनता है? बैरियर बनता है। उसको ब्लड ब्रेन बैरियर के नाम से जानते हैं। अब ये जो बैरियर बन रहा है किस किस के द्वारा बन रहा है? क्योंकि देखो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस हो सकते हैं, तो अपन नहीं चाहते वो ब्रेन के अंदर एंटर कर जाए, बिकॉज इट इज ए वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और अपन नहीं चाहते इसमें कोई डैमेज वगैरह हो, इन्फेक्शन वगैरह डेवलप हो। तो इसीलिए पर्टिकुलर एक प्रोटेक्टिव सी कवरिंग आपको देखने को मिलती है, प्रोटेक्टिव सी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, दैट इज द न्यूरो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, जिसको ट्रिपल बी नाम से जानते हैं। तीन चीजें आ गई इसके अंदर। पहला पॉइंट, नॉर्मल कैपिलरी नेटवर्क, जहां पर आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है वहां पर फेनेस्ट्रा होते हैं, यहाँ फेनेस्ट्रा नहीं होते। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? टाइट जंक्शंस प्रेजेंट है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, ये टाइट जंक्शंस। और टाइट जंक्शन अगर प्रेजेंट है तो क्लोडिन्स एंड ऑक्लूडिन्स आर देयर। नेक्स्ट, इन टाइट जंक्शंस को पैक किसने कर रखा है? पेरीसाइट ने पैक कर रखा है। तो पेरीसाइट पर्टिकुलर हो गई कौन सा? सेकंड। और तीसरा पर्टिकुलर पॉइंट जो है दैट इज फाइब्रस एस्ट्रोसाइट। तो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट आप लोगों को देखने को मिलती है जो कि स्टार शेप की सेल होती है और लार्जेस्ट सेल होती है। न्यूरोग्लियल, लार्जेस्ट न्यूरोग्लियल सेल होती है। दीज आर द लार्जेस्ट न्यूरोग्लियल सेल। तो अपन ने न्यूरोग्लियल सेल्स का टॉपिक अपन ने डिस्कस किया था, वहां पे भी अपन ने डिस्कस किया था कि स्टार शेप की लार्जेस्ट न्यूरोग्लियल सेल हो गई और ये किसका निर्माण करेंगी? ये ट्रिपल बी का निर्माण करेगी, ब्लड ब्रेन बैरियर का निर्माण करेगी। तो ये करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो तीन चीजें हो गई इसके अंदर, ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, क्लियर बात है क्या इतनी? अच्छा, एक बार अपन एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं इनको। स्टोरी के माध्यम से, ब्रेन जो है, ब्रेन इसको पर्टिकुलर मान लेना बेटी। क्या मान लेना इसको? बेटी मान लेना, बेटी। अब इस बेटी की है शादी। बेटी की क्या है? शादी। शादी। और इस बेटी की शादी है, ब्रेन को बेटी मान ले, इसकी शादी है, ठीक है, शादी करने वाले हैं। लेकिन अपन नहीं चाहते कि जो बेटी का जो कमरा है, बेटी का जो कमरा है इसके अंदर लोग आराम से आ जाएं, या बेटी बाहर चली जाए, कोई इसके कोई हो सकता है, कोई हो, ठीक है, दोस्त वगैरह, पुरुष मित्र हो, कोई आ जाए अंदर, अपन बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। तो उस कंडीशन के अंदर क्या है, इस बेटी के पास कोई भी चीजें क्रॉस नहीं कर सकती, मतलब ब्लड से क्रॉस नहीं कर सकती। तो उसके लिए अपन ने क्या कर रखा है भाई? उसके लिए अपन ने एक कार्यक्रम कर रखा है। कैसे? क्या क्या कार्यक्रम करा? सबसे पहले तो भाई टाइट जंक्शंस। क्या? टाइट जंक्शंस। टाइट जंक्शन पर्टिकुलर अपन ने लगाए, टाइट जंक्शंस। अरे बात मतलब क्या? टाइट जंक्शंस का मतलब समझना कि गेट बंद कर दिया, इसका जो कमरा है इसका क्या कर दिया अपन ने? गेट। गेट को बंद कर दिया, गेट बंद। तो गेट क्लोज। क्या कर दिया? गेट को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट,
इस गेट को क्लोज करने के बाद भी, मतलब पर्टिकुलर गेट को क्लोज कर दिया, लेकिन गेट को क्लोज करने के बाद भी वहां पर पर्टिकुलर हाईएस्ट सिक्योरिटी के अंदर रख रखा है। और ये हाईएस्ट सिक्योरिटी क्या है, गेट को क्लोज करने के बाद भी क्या प्रेजेंट है, पेरिसाइट। पेरिसाइट को बोल लो अंगरक्षक। क्या बोल लो, अंगरक्षक, क्योंकि बेटी है, इसको भाई सुरक्षित अपने करना है, रक्षक। तो इनको क्या बोल लो, अंगरक्षक बोल दो, अंगरक्षक। ठीक बात है क्या, अंगरक्षक। मतलब ब्लड से कोई चीज इधर आनी नहीं थी और ये बाहर की तरफ भी इधर से कोई कंटेंट है नॉर्मल कंडीशन के अंदर, मतलब नॉर्मल जो चीजें हो सकती है, जैसे खाना पीना हो गया, वो तो आ जाए आराम से, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो आ जाए। लेकिन खराब चीजें जो खराब चीज, पैथोजेंस वगैरह जो इधर गंदगी फैला दे, वो नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए अपन ने क्या कर रखा है, पर्टिकुलर पूरा माहौल सेट कर रखा है, बैरियर बना रखा है। बैरियर में पहला तो क्या, गेट तो कमरे के गेट थे उनको बिल्कुल टाइटली क्या कर दिया, बंद कर दिया। दो खिड़की वगैरह थी सब बंद कर दिया कि कोई पर्टिकुलर देख ना ले बाहर से, अंदर से कोई बाहर का मतलब नैन मटक का होता वो ना हो। फिर अंगरक्षक भी बैठा रखे हैं, बॉडीगार्ड होते हैं ना, बॉडीगार्ड, कोई अंदर गर्दन गर्दन काट दूंगा, ऐसे कोई बीच में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर बात करें तो भाई सबसे इधर जो ब्रेन की तरफ, मतलब बेटी की तरफ जो सबसे प्रोटेक्शन का जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो होती है, एक कोई शादी का माहौल होता है ना, शादी का माहौल, तो मेन जो आदमी होता है ना शादी के अंदर, वो फूफा जी होता है। क्या होता है, घर का फूफा। तो ये फाइब्रस से क्या याद रखना, फूफा जी। क्या याद रखना, फूफा जी। और शादी के माहौल के अंदर फूफा जी है ना, वो स्टार होता है। फूफा जी क्या होता है, स्टार, मेन आदमी वो होता है। तो शादी के अंदर फूफा होता है, वो स्टार होता है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान रखना। स्टार से कौन सी, एस्ट्रोसाइट, और ये फाइब्रस एस्ट्रोसाइट, फाइब्रस से क्या याद रखना, फूफा जी याद रखना। तो भाई ये तीन पर्टिकुलर पॉइंट इसके अंदर आपको ध्यान रखना। एक तो गेट और जो खिड़कियां थी उनको बंद कर दिया कि कोई आराम से देख ना पाए, नैन मटक के ना हो। अंगरक्षक को बैठा रखा है, अंगरक्षक से याद रखना पेरिसाइट। और शादी के माहौल के अंदर फूफा जी, फूफा जी की बात करें तो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट ये बैठा रखी है। अब पर्टिकुलर कोई चीज जो है वो आराम से इधर भी नहीं जा सकती, और इधर से मतलब इधर, मतलब कुछ पर्टिकुलर फिक्स चीजें होंगी जो अच्छी चीजें वो आराम से एंटर कर सकती हैं, बाहर जा सकती है। लेकिन अगर अपन डिस्कस करें, जैसे पैथोजेंस की बात करते हैं, पैथोजेंस की, किसकी बात करते हैं, पैथोजेंस की, जो कि डिजीज कोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, वो क्या पैथोजेंस एंटर कर पाएंगे क्या, इधर पैथोजेंस एंटर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए पर्टिकुलर अपन ट्रिपल बी पढ़ रहे हैं कि आराम से चीजें क्रॉस ना कर पाए। क्लियर बात है क्या, ब्लड ब्रेन बैरियर में ये क्या क्या चीजें बनती है, तीन पर्टिकुलर पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखनी है। आगे की तरफ अपन एक बार बढ़ते हैं, इसके अंदर कहां बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अपन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, थिंग्स दैट कैन क्रॉस ट्रिपल बी, या सब्सटेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट है substances that can cross triple B, that can क्रॉस ट्रिपल बी। ऐसे पर्टिकुलर सब्सटेंसेस के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं जो कि क्या होते हो, ट्रिपल बी को क्रॉस करते हो। तो जो ट्रिपल बी को क्रॉस करते हो उन सब्सटेंसेस की एक बार बात अपन कर रहे हैं। क्लियर बात है क्या। अच्छा, एलजी, एलजी के प्रोडक्ट्स आपने यूज करे होंगे, एलजी के प्रोडक्ट्स खूब करे हैं, एलजी के प्रोडक्ट्स। तो एलजी के प्रोडक्ट्स की एज जो है, एज वो अपन कैसे डिसाइड करते हैं कि एलजी की प्रोडक्ट्स की एज क्या होगी, ये कैसे डिसाइड करते हैं। तो एज को डिसाइड करने के लिए जिस दिन खरीदा था उस डेट को देख लो, उस डेट को देख लो, क्या नहीं, फिर उसको पानी में डाल दो, पानी में डालोगे तो पता चल जाएगा कितना चल सकता है, वो खराब हो जाएगा। अरे बात हम तो उसकी एज को कैसे पता करेंगे, ध्यानपूर्वक बात सुनना। किसकी, एलजी की एज को पता करना है, एलजी की एज को पता करना है। तो एज को पता करने के लिए क्या तो किस में डाल दो, पानी में डाल दो, पानी में डाल दो। क्या नहीं, फिर उसके ऊपर जो डेट लिख रखी है, जिस जो बाइंग डेट है उसको पर्टिकुलर पता कर लो, तो डेट लिख दो, डेट। अरे बात समझ में, डेट। तो ये पर्टिकुलर एलजी, एज, वाटर, डेट, ये पर्टिकुलर ध्यान रखना। ये सारे के सारे सब्सटेंसेस ट्रिपल बी को क्रॉस कर रहे होंगे। अच्छा, एलजी से क्या समझते हैं, एलजी से समझते हैं भाई लिपिड सोल्यूबल गैस। क्या समझते हैं, लिपिड सोल्यूबल गैस, लिपिड सोल्यूबल गैस। और लिपिड सोल्यूबल गैस के अंदर ऑक्सीजन भी आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गई। जो लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस होंगे वो तो क्रॉस कर जाएंगे आराम से, और ये अपने को पता चल भी रहा है इधर से। ये पर्टिकुलर देखना ध्यानपूर्वक बात, इन सेल के बीच में से पर्टिकुलर कोई चीज क्रॉस होगी तो ही वो ब्रेन की तरफ जाएगी। तो ये जो आपको जो देखने को मिलता है इसको ट्रांस सेल्यूलर रूट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ट्रांस सेल्यूलर रूट। सेल के बीच में से क्रॉस करके कोई जो सब्सटेंसेस है वो जाने चाहिए, क्योंकि इधर पर्टिकुलर टाइट जंक्शन प्रेजेंट है, फेनेस्ट्रा प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि अगर फेनेस्ट्रा प्रेजेंट होते तो उनके बीच में से आ जाती चीजें, लेकिन अब किसके बीच में से, सेल के बीच में से आएगा सब कुछ जो आएगा वो।
तो सेल के बीच में जाए तो ट्रांससेलुलर, और सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई, लिपिड की बनी हुई, लिपिड बाइलेयर, मतलब लिपिड में घुलने वाली चीजें अपने को चाहिए। तो लिपिड सोल्यूबल गैसेज आराम से पास कर सकती है, ऑक्सीजन भी पास कर सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पास कर सकती है। ये पॉइंट क्लियर है क्या? बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर चले, ए से ध्यान रखना अमाइनो एसिड। ए से क्या ध्यान रखना, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जो होते हैं, अमाइनो एसिड क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। फिर अगर चलें जी पे, तो जी से तो सर ग्लूकोज, हाँ ग्लूकोज तो चाहिए ही चाहिए। ग्लूकोज क्या कर सकती है, ट्रिपल बी को क्रॉस कर सकती है, कर सकता है ग्लूकोज क्रॉस, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये ग्लूकोज जो क्रॉस करता है, इधर जो ट्रांसपोर्टर आपको देखने को मिलते हैं, एक तो ग्लूट 1 ट्रांसपोर्टर होता है, एक ग्लूट 3 ट्रांसपोर्टर होता है। तो ग्लूट 1 और ग्लूट 3 के माध्यम से, पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से देखने को आपको मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट, ये पर्टिकुलर वाटर आपका हो ही गया, ये वाटर हो ही गया। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चलें, ये ई से पर्टिकुलर एक बार याद रखना, इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या याद रखना, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि हो गए, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये क्रॉस कर सकते हैं। एनाइंस भी क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा, तो देखो एलजी, लिपिड सोल्यूबल गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। एज, एज पर्टिकुलर याद रखना, दैट इज ये। वाटर याद रखना, पानी क्रॉस कर सकता है। फिर डेट के ऊपर चलते हैं, डेट, डेट में क्या क्या अपने को पढ़ना है। डी से याद रखना ड्रग्स, डी से क्या याद रखना, ड्रग्स। और जो ड्रग्स पर्टिकुलर क्रॉस कर सकती है, एक ड्रग का नाम याद रखना, एल डोपा। क्या याद रखना, एल डोपा, एल डोपा, एल डोपा, एल डोपा, या फिर बोल दो लीवोडोपा। क्या बोल दो, लीवोडोपा। एल डोपा क्रॉस कर सकती है, और ये एल डोपा को अपन पार्किंसंस में देते हैं भाई। एल डोपा को किस में देते हैं अपन, पार्किंसंस, पार्किंसंस डिजीज के अंदर जो अपन देते हैं वो एल डोपा का अपन इस्तेमाल करते हैं। क्लियर बात है कि एल डोपा का, पार्किंसंस डिजीज के अंदर डोपामिन का लेवल कम रहता है। पार्किंसंस डिजीज में डोपामिन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए पर्टिकुलर अपन डोपामिन वाली पर्टिकुलर ड्रग चाहिए, और वो होती है एल डोपा। डोपामिन होता है, डोपामिन वो डायरेक्ट आप दे नहीं सकते, डायरेक्ट वो क्रॉस नहीं करेगा ट्रिपल बी को। डोपामिन कैन नॉट क्रॉस ट्रिपल बी, इसीलिए अपन क्या देते हैं, एल डोपा देते हैं, लीवोडोपा देते हैं। वो पर्टिकुलर ट्रिपल बी को क्रॉस कर सकती है। अच्छा, एक तो पर्टिकुलर हो गया ड्रग्स। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट से ये ई से पर्टिकुलर याद रखना, ईथर। इससे क्या याद रखना, ईथर, ईथर पर्टिकुलर क्रॉस कर सकती है। नेक्स्ट, ए से याद रखना एनास्थेटिक गैस, एनास्थेटिक गैस, एनास्थेटिक गैसेस। और एनास्थेटिक गैसेस में जैसे कि अगर बात करें N2O, N2O बोले तो नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है। एक टी से भी पर्टिकुलर आप ड्रग याद रख सकते हो, टेट्रासाइक्लिन। क्या याद रख सकते हो, टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन नाम की पर्टिकुलर ड्रग होगी, वो भी क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के अंदर अपन डिस्कस करते हैं, एंटीबायोटिक का टेट्रासाइक्लिन, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अपन पढ़ते हैं। टेट्रासाइक्लिन वो क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है। तो ये सब्सटेंसेज ऐसे हैं जो कि ट्रिपल बी को क्रॉस कर सकते हैं, पर ये मेन पॉइंट उठाना, एल डोपा, एल डोपा जो है ये क्रॉस कर पाएगा, और पार्किंसंस डिजीज के अंदर अपन एल डोपा का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस डिस्कस कर रहे हैं जो कि ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं करते, ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट, सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट क्रॉस ट्रिपल बी, सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट क्रॉस, दैट कैन नॉट क्रॉस ट्रिपल बी, ब्लड ब्रेन बैरियर को, ऐसे सब्सटेंसेस जो क्रॉस नहीं करते। अगर इनकी अगर बात करें तो दो पर्टिकुलर शब्द से याद रखना, किन से याद रखना, एक तो याद रखना बीडी, क्या, बीडी, बीडी, बीडी तो समझ गए, बीडी। और एक याद रखना आईसीपी, एक याद रखना आईसीपी। एक तो बीडी, एक आईसीपी, ये दो शब्द याद रखना। अच्छा, अपन बीडी से एक बार स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान रखना बाइल पिगमेंट। क्या ध्यान रखना, बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट क्रॉस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल बिलीरुबिन नॉर्मल कंडीशन में क्रॉस नहीं करता, बिलीरुबिन ध्यान रखना। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि सर आपने तो बताया था कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है वो लिपिड सोल्यूबल होता है, वो क्या कर सकता है, ट्रिपल बी को क्रॉस कर सकता है। और एक कंडीशन भी आपने बता रखी है, कर्निक-टेरस। कौन सी कंडीशन बता रखी है, कर्निक-टेरस बता रखी है, कर्निक-टेरस। कर्निक-टेरस भी हो जाता है, आपने तो ये भी डिस्कस किया था, बेसल गैंग्लिया के ऊपर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन डिपॉजिट हो जाता है। लेकिन मैंने डिस्कस किया था
कि ट्रिपल बी ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो छोटे बच्चे जैसे जन्म लेते हैं तो उनके अंदर देखने को मिलता है, और उन छोटे बच्चों में जो ट्रिपल बी है वो वेल डेवलप नहीं होता, इसीलिए ट्रिपल बी को ये बिलिरुबिन बाइल पिगमेंट जो होते हैं उस टाइम क्रॉस कर जाते हैं, और क्रॉस करने के बाद कर्निक टेरेस जैसी कंडीशन कर देते हैं। लेकिन ट्रिपल बी वेल डेवलप्ड हो गया तो पर्टिकुलर बाइल पिगमेंट क्रॉस नहीं कर सकते। ये पॉइंट आप लोग इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। डी से पर्टिकुलर ध्यान रखना डोपामीन। डी से क्या ध्यान रखना? डोपामीन। डोपामीन ध्यान रखना, डोपामीन। डोपामीन क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन एल डोपा क्रॉस कर सकता है। एल डोपा कैन क्रॉस बट डोपामीन कैन नॉट क्रॉस, इसीलिए पार्किंसंस डिजीज में डोपामीन इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? एल डोपा इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आई से याद रखना इंजरियस केमिकल एजेंट्स। क्या याद रखना? इंजरियस इंजरियस केमिकल एजेंट्स, ऐसे पर्टिकुलर एजेंट्स जो कि पर्टिकुलर क्या पहुंचाते हो? इंजरी पहुंचाते हो, तो इंजरियस केमिकल एजेंट्स। इंजरियस केमिकल एजेंट्स ये भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। सी से याद रखना कैटाकोलामाइन। क्या ध्यान रखना? कैटाकोलामाइन। कैटाकोलामाइन की अगर बात करें तो कैटाकोलामाइन आर द ग्रुप ऑफ हार्मोन्स दैट आर सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला से सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स हैं कैटाकोलामाइन, और ये पर्टिकुलर इमरजेंसी कंडीशन या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब होता है एक्टिवेट, उस टाइम आपके क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। तो ये पॉइंट कैटाकोलामाइन कैन नॉट क्रॉस, इंक्लूडिंग डोपामिन। डोपामिन क्रॉस नहीं कर रहा, वो अपन ऊपर लिखते तो डोपामिन को भी इंक्लूड कर देना। ओके, नेक्स्ट पी से याद रखना पैथोजेंस। पी से याद रखना पैथोजेंस, पैथोजेंस, पैथोजेंस। और पी से एक पर्टिकुलर चीज और याद रखना, पेनिसिलिन। क्या याद रखना? पेनिसिलिन। फिर सवाल ये आता है कि सर ये पेनिसिलिन आप लिख तो रहे हो, लेकिन पेनिसिलिन तो ट्रिपल बी को क्रॉस कर जाती है। जैसे मेनिंजाइटिस वगैरह केस में पेनिसिलिन का इस्तेमाल करा और वो ट्रिपल बी को क्रॉस कर गई, लेकिन यहाँ पर आप लिख लो दैट कैन नॉट क्रॉस ट्रिपल बी। बेसिक सा बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखना जैसे अगर बात करें कुछ कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल मेनिंजाइटिस, किस कंडीशन की बात करते हैं? मेनिंजाइटिस की बात करते हैं। मेनिंजाइटिस में होता क्या है? मेनिंजाइटिस का मतलब होता है पहली बात तो इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस। इसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस। मेनिंजेस का जो इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है उसको अपन मेनिंजाइटिस नाम से जानते हैं। अच्छा, मेनिंजाइटिस के केस में होता क्या है? जो पेनिट्रेबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ट्रिपल बी में जो पेनिट्रेबिलिटी आपको देखने को मिलती है, जो बैरियर का काम है वो डिक्रीज हो जाता है, और पेनिट्रेबिलिटी, पेनिट्रेशन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ध्यान देना, ट्रिपल बी, ट्रिपल बी पेनिट्रेबिलिटी, पेनिट्रेबिलिटी इंक्रीजेस। तो ट्रिपल बी की पेनिट्रेबिलिटी क्या हो जाती है? इसके अंदर इंक्रीज हो जाती है। पेनिसिलिन जो है, जैसे कि एग्जांपल की बात करें मेनिंजाइटिस, किसकी बात करते हैं? मेनिंजाइटिस की बात करते हैं। तो मेनिंजाइटिस के अंदर क्या देखने को मिलता है? इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस होता है, और ट्रिपल बी की पेनिट्रेबिलिटी मेनिंजाइटिस के अंदर क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। तो उस टाइम पेनिसिलिन क्रॉस कर सकती है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर पेनिसिलिन कैन नॉट क्रॉस द ट्रिपल बी। क्लियर बात है क्या इतनी? एम आई रियली क्लियर? ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं। एक बार मेनिंजाइटिस का पर्टिकुलर थोड़ा सा डिस्कशन में करना चाहूंगा आप लोगों के सामने। मेनिंजाइटिस, अगर मेनिंजाइटिस की अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। मेनिंजाइटिस की बात करते हैं। मेनिंजाइटिस के अंदर अगर ड्यूरामेटर का इन्फ्लामेशन हो रहा है, किसका इन्फ्लामेशन? ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, अगर उसका इन्फ्लामेशन हो रहा है, उस पर्टिकुलर कंडीशन को पेक्की मेनिंजाइटिस नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पेक्की मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं, पेक्की मेनिंजाइटिस। क्लियर बात है क्या? नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें अरकनोइड या पायामेटर, जो कि अरकनोइड बीच वाली लेयर, पायामेटर इनर मोस्ट लेयर। तो नेक्स्ट अगर बात करें अरकनोइड की बात कर लो, अरकनोइड की बात कर लो, और किसकी बात कर लो? पायामेटर की बात कर लो। अगर इनका इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिलता है, एक तो ड्यूरामेटर का, तो पेक्की मेनिंजाइटिस, इनका इन्फ्लामेशन अगर देखने को मिलता है तो लेप्टोमेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लेप्टोमेनिंजाइटिस। तो आज की क्लास में लेप्टोमेनिंजाइटिस और पेक्की मेनिंजाइटिस आपको समझ में आ गया होगा। आज के बाद कभी भी कंफ्यूज मत होना कि पेक्की मेनिंजाइटिस का मतलब तो ड्यूरामेटर का इन्फ्लामेशन अपन कर रहे हैं, अरेक्नोइड और पायामेटर का अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उस कंडीशन को लेप्टोमेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। और मेनिंजाइटिस की कंडीशन के अंदर आप लोगों को ट्रिपल बी की जो पेनिट्रेबिलिटी है वो ज्यादा देखने को मिलती है, इसीलिए जो पेनिसिलिन होती है वो क्या कर सकती है? क्रॉस कर सकती है। एम आई रियली क्लियर अप टू नाउ? क्लियर? ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें तो अपन ने अभी तक ये पॉइंट डिस्कस कर लिया कि ट्रिपल बी में क्या होता है, ट्रिपल बी और किसके कारण बनता है, क्या क्रॉस कर सकती है, क्या क्रॉस नहीं कर सकती, ये भी पर्टिकुलर अपन ने कुछ पॉइंट्स इसके अंदर डिस्कस कर लिए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। ट्रिपल बी की बात हो रही है
तो मैं एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहता हूं, दैट इज नोन एज सीवीओ। सीवीओ का डिस्कशन मैं एक बार करना चाहता हूं, तो नेक्स्ट एक हेडिंग लगा दो सीवीओ। कम टू द टॉपिक सीवीओ। ओके, सीवीओ सर क्या होता है सीवीओ? सुनना भाई, सीवीओ, सीवीओ की बात करें तो इसको बोलते हैं सरकम वेंट्रिकुलर ऑर्गन। सरकम वेंट्रिकुलर ऑर्गन, इसको बोलते हैं सरकम वेंट्रिकुलर ऑर्गन। सरकम वेंट्रिकुलर ऑर्गन। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें तो सरकम वेंट्रिकुलर ऑर्गन क्या होते हैं? सरकम वेंट्रिकुलर ऑर्गन की अगर अपन बात करें तो थर्ड वेंट्रिकल जो होता है, कौन सा वेंट्रिकल? थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है। थर्ड वेंट्रिकल एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स दैट 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 डू नॉट हैव ट्रिपल बी। जहां पर ट्रिपल बी प्रेजेंट नहीं होता, ब्लड ब्रेन बैरियर जहां पर प्रेजेंट नहीं होता, वो पर्टिकुलर जो ऑर्गन्स आपको देखने को मिलते हैं उनको सरकम वेंट्रिकुलर ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं। तो ऐसे भी क्या ऑर्गन्स है क्या ट्रिपल बी जहां पर प्रेजेंट नहीं होता, ब्रेन के चारों तरफ की कवरिंग? हाँ भाई बिल्कुल है। तो थर्ड वेंट्रिकल जो होता है, थर्ड वेंट्रिकल उसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं पर्टिकुलर, वो मैं डिस्कस आपको कर रहा हूँ कि सीवीओ में क्या क्या अपन कंसिडर करते हैं। अच्छा, पहला पॉइंट तो ध्यान रखना, पहला पॉइंट ध्यान रखना, एपिथैलेमस। क्या ध्यान रखना? एपिथैलेमस ध्यान रखना, एपिथैलेमस। और एपिथैलेमस अगर पर्टिकुलर ध्यान रख रहे हो तो एक ग्लैंड और पर्टिकुलर ध्यान रख लेना, इससे रिलेटेड ही पीनियल ग्लैंड। कौन सी ध्यान रख लेना? पीनियल ग्लैंड ध्यान रख लेना। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चलें, सेकंड पॉइंट ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस। क्या ध्यान रखना? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस अगर ध्यान रख रहे हो तो पिट्यूटरी भी ध्यान रख लेना। क्या ध्यान रख लेना? पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी पर्टिकुलर ध्यान रख लेना। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर इसके बाद चलें, इसके बाद थर्ड पॉइंट अपन डिस्कस करना चाहें तो एक पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज नोन एज मेडुला ओब्लोंगेटा। क्या डिस्कस कर सकते हैं? मेडुला ओब्लोंगेटा। और मेडुला ओब्लोंगेटा का वो पार्ट जहां पर ट्रिपल बी प्रेजेंट आपको देखने को नहीं मिलता है उसको अपन सीटीजेड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सीटीजेड। सर ये सीटीजेड क्या होता है? इसको अपन कीमो रिसेप्टर ट्रिगरिंग जोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन के नाम से जानते हैं। और ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगरिंग जोन जो होता है, इसी यही वोमिटिंग सेंटर होता है। यही क्या होता है? वोमिटिंग सेंटर होता है, वोमिटिंग सेंटर होता है। क्लियर बात है क्या? यही वोमिटिंग सेंटर होता है। सीटीजेड को एक नाम से और जानते हैं, ऑल्सो नोन एज, किस नाम से? एरिया, एरिया पोस्ट रीमा। किस नाम से जानते हैं? एरिया पोस्ट रीमा के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो इसके अंदर। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक तो सीटीजेड कीमो रिसेप्टर ट्रिगरिंग जोन या वोमिटिंग सेंटर। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये पर्टिकुलर एरिया पोस्ट रीमा के नाम से भी जानते हैं। अब सुनना ध्यानपूर्वक बात, जो केमिकल जैसे ड्रग्स अपन ने दी, ड्रग्स, क्या ड्रग्स, ये पर्टिकुलर ड्रग्स जो है ये ट्रिपल बी को क्या कर सकती है? क्रॉस कर सकती है, क्योंकि ये मेडुला ऑब्लोंगेटा वाले रीजन जो है वो सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन में पड़ते हैं और इसको क्रॉस कर सकती है। तो पर्टिकुलर कौन से एरिया को अपन बोले तो जो वोमिटिंग सेंटर या सीटीजेड जो है इसको क्या कर सकती है? स्टिमुलेट कर सकती है। इसीलिए पर्टिकुलर ड्रग के कारण आपको साइड इफेक्ट नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलता है। ड्रग्स वगैरह हो गई या कुछ केमिकल सब्सटेंसेज हो गए, अरे बात समझ, वो केमिकल सब्सटेंसेज, क्योंकि ये सीवीओ आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है, सीवीओ सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन आपको देखने को मिलता है, एरिया पोस्ट्रीमा आपको देखने को मिलता है। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है ट्रिपल बी को क्या कर सकती है? ड्रग्स क्रॉस कर सकती है। और ड्रग्स अगर क्रॉस कर सकती है तो सीटीजेड को स्टिमुलेट कर सकती है, उसके कारण नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलता है। इसीलिए फार्माकोलॉजी में तुम लोग हर जगह लिख देते हो, क्या लिख देते हो? ड्रग्स में साइड इफेक्ट में नोजिया वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग, इसीलिए लिख देते हो आप लोग। एम आई रियली क्लियर और नॉट? ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इसके अंदर एक बार चलते हैं। कई बार एचआईवी वायरस, एचआईवी वायरस की एक बार बात करते हैं। तो एचआईवी वायरस की अगर अपन बात करें इसके अंदर एचआईवी वायरस की, तो एचआईवी वायरस की अगर बात करें तो जो सीवीओ होता है, सीवीओ ये पर्टिकुलर साइट होती है, दैट इज द साइट, साइट सीवीओ इज द साइट ऑफ एंट्री ऑफ एचआईवी वायरस इनटू द ब्रेन। कि जो एचआईवी वायरस जो है वो ब्रेन के अंदर कैसे एंटर कर सकता है? वो सीवीओ के माध्यम से एंटर कर सकता है। और एंटर करने के बाद पर्टिकुलर एचआईवी रिलेटेड या एचआईवी इंड्यूस डिमेंशिया पर्टिकुलर आपको देखने को मिलता है।
क्या देखने को मिलता है? डिमेंशिया, इरिवर्सिबल टाइप का डिटोरिएशन, इरिवर्सिबल टाइप का चेंज आपको देखने को मिलता है मेमोरी के अंदर, दैट इज नोन एज डिमेंशिया। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट। अच्छा, क्लास को खत्म करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या सवाल? इसके सवाल, ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ इसके उत्तर आप लोग दोगे मुझे कमेंट करके। आ रही बात समझ में? पहला सवाल ये, एल्कोहल जो होती है, एल्कोहल, एल्कोहल, क्या एल्कोहल ट्रिपल बी को क्रॉस कर सकती है क्या? दूसरा सवाल ये, कॉफी या कैफीन, ये ट्रिपल बी को क्रॉस कर सकती है क्या? ये दो पर्टिकुलर सवाल है, दिमाग की खोपड़ी लगानी है। अरे बात समझिए, पूरा जोर डालना इधर, और फिर पर्टिकुलर आंसर करना, एल्कोहल और कॉफी क्या क्रॉस कर सकती है क्या ट्रिपल बी को? ठीक है, आज के सेशन को अपन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।